चलिए, समय हुआ हम सभी लोग मिलकर परिपूर्ण श्रद्धा और समर्पण की भावना के साथ पंचमहायज्ञों में से प्रथम यज्ञ संध्या एवं उपासना को करते हैं। सभी लोग अपने शरीर को पहले अपने वश में कर लीजिए। आपकी इच्छा, आपके आदेश और आज्ञा के बिना आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चेष्टा होने न पावे। शरीर का वशीकरण सरल है। शरीर के भौतिक अंगों को वश में करने के पश्चात अपने प्राणों को वश में करने का प्रयास कीजिए। आपका श्वास वॉलेंटरीली नहीं, आपके पुरुषार्थ से चले। आपका श्वास अपनी ही चाल न चले, आपके द्वारा निर्धारित चाल पर आपका श्वास चले। श्वासों को नियंत्रित करने के पश्चात अपने मन को नियंत्रित करें। जितनी अवधि के लिए श्वास थमा रहता है, अर्थात कुंभक हो रहा होता है, उतनी अवधि के लिए मन का नियंत्रण अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। इस प्रकार अन्नमय कोश पर, प्राणमय कोश पर और मनोमय कोश पर नियंत्रण प्राप्त करके एकाग्रता के साथ संध्योपासना 3 बार परम पवित्र एकाक्षरी प्रणव मंत्र का पाठ। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 3 बार आचमन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। हस्त प्रक्षालन। हस्त प्रक्षालन के पश्चात इंद्रिय स्पर्श के लिए थोड़ा सा जल।
ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे। पुनः थोड़ा सा जल लीजिए मार्जन के लिए। ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम। सभी लोग कम से कम 3 बार प्राणायाम की विधि को पूर्ण करेंगे, जिसमें रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक एवं अंतः कुंभक, इन 4 प्रक्रियाओं को एक क्रम में चलाकर कम से कम संख्या में 3 बार प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। जितनी अवधि में आपका कुंभक चल रहा है, उतनी अवधि में 7 व्याहृतियों का पाठ और चिंतन मन में कीजिए। ओम ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत,
अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः 3 बार आचमन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। हस्त प्रक्षालन। मनसा परिक्रमा मंत्रों के लिए अपने मन को तैयार करें। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनि ऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः।
ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षितावर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदत्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श अपनी नेत्र त्वचा आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए, संचालक मस्तक से कीजिए और परम प्रभु को उनके अनंत उपकारों के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए कोमलता से अपने नेत्रों को खोलिए।
इस प्रकार हमारी सायंकालीन संध्योपासना सामूहिक रूप से श्रद्धा भावों के साथ संपूर्ण हुई है। इस संध्योपासना की विधि के पश्चात प्रभु भक्ति के भजन की व्यवस्था माननीय स्वाति जी के द्वारा। नमस्ते। मैं भावना जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन आज प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमस्ते। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। ईश मेरा मन तुम्हारे गीत गुण गाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। इंद्रिया वश में रहे पावन क्रिया में लगे। प्राण के आयाम से सब रोग दुख जाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। सृष्टि रचना का सुचिंतन पाप को मर्शन करे। सृष्टि रचना का सुचिंतन पाप का मर्शन करे। मेरा मन तेरे गुणों को नाथ अपनाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर की दिशा तेरे दर्शन के लिए मन परिक्रमा करता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। मैं उपासक ब्रह्म की अनुभूति का रस ले रहा। मैं उपासक ब्रह्म की दिव्य अनुभूति का रस ले रहा। सर्व दृष्टा देव का दर्शन मुझे भाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। 100 बरस से भी अधिक देखो सुनो सदा। 100 बरस से भी अधिक देखो सुनो सदा। स्वावलंबी देह सारी आयु है त्राता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। ओम रक्षक जगन्नाथ भूभुव स्व ईश्वर। ओम रक्षक जगन्नाथ भूभुव स्व ईश्वर। जाप गायत्री सुपावन ज्ञान सिखलाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। ईश्वर करुणा निधे जप और संध्या कर्म से। ईश्वर करुणा निधे जप और संध्या कर्म से। 4 फल की सिद्धि होते हृदया दाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। प्रभु शिव शंकर मयस्कर को नमस्ते कर रहे। प्रभु शिव शंकर मयस्कर को नमस्ते कर रहे।
मार्ग श्रद्धा भक्ति के सद भाव दिखलाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। ईश मेरा मन तुम्हारे गीत गुण गाता रहे। संध्या वंदन में मुझे रस हे पिता आता रहे। वाह। बहुत सुंदर भावना शर्मा जी, बहुत प्रासंगिक। संध्या के अंदर होने वाली एक एक विधि का इसमें उल्लेख है, और इस संध्या वंदन में हम लोगों को बस रस आता रहे। बहुत प्यारा सा भजन है। धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। चलिए, अब इस भजन के बाद में हम संध्या में आने वाले मंत्रों के एक एक शब्द को, एक एक भाव को, पद के भाव को हृदयंगम करने का अभ्यास करेंगे। प्रथम मंत्र पूर्ण हुआ और आशा करता हूं ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का एक एक शब्द आपके मन में, मस्तिष्क में और हृदय में बैठ गया। देखिए, मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं, पर पथ पर चलना आपका काम। तो सप्ताह में एक बार आकर कुछ शब्दों का अर्थ मैं कर देता हूं, किंतु उस पूरे सप्ताह में उसकी जुगाली करना, उसका बार बार उस शब्द का साक्षात्कार करना हम सबका कर्तव्य बनता है। संध्या के अंदर द्वितीय मंत्र है ओम शन्नो देवी प्रभिष्टया। पहले इस मंत्र को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, उसके बाद में इस मंत्र में आए हुए शब्दों के बारे में विचार करते हैं। छोटा सा मंत्र है, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का बड़ा छोटा सा मंत्र है। कोई पूछेंगे आप संध्या क्यों करते हो? तो दो स्थानों पर संध्या का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। कितने स्थानों पर जी? दो स्थानों पर। एक स्थान कौन सा है? एक स्थान है लगभग समाप्ति, समर्पण पर। अनेन जप उपासनाधिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हम इस संध्या को करते हैं। संध्या क्यों करते हैं? धर्म की सिद्धि, अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि एवं मोक्ष की सिद्धि के समाप्ति पर। और मंत्र के यानी कि संध्या के प्रारंभ में इस मंत्र के अंदर संध्या का उद्देश्य बताया गया। संध्या का उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को आगे कोई पूछे तो आराम से बताइए। संध्या का उद्देश्य है अभीष्टि की प्राप्ति और पीति, अभीष्टि और पीति के लिए। मैं संध्या क्यों करता हूं? मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरा उद्देश्य है अभीष्टि और मेरा उद्देश्य है पीति। आप यहां पर एक नियम समझिए। संस्कृत में प्रयोजन को बताने के लिए, प्रयोजन को बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
यदि प्रयोजन को बताना हो, व्यक्त करना हो, समझाना हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस मंत्र में अभीष्टि में चतुर्थी विभक्ति है, तो वो बन गया अभीष्टये। इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। अभीष्टि और पीति, तो यहां पर जो अभीष्टि शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो वो बन गया अभीष्टये। और पीति में चतुर्थी विभक्ति लगाने से बन गया पीतये। तो संध्या करने का जो मूल उद्देश्य है, संध्या का यह मंत्र हमें बताता है। तो संध्या का यह मंत्र हमें क्या बता रहा है? मेरी उपासना का उद्देश्य अभीष्टि एवं पीति है। अभीष्टि एवं पीति है। इसका क्या तात्पर्य है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किंतु इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम इस मंत्र का उच्चारण एक बार देखते हैं। आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा मंत्र का उच्चारण। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। एक बार और। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र के उच्चारण में होने वाले कुछ दोषों की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। इस मंत्र को बोलने में किस प्रकार के दोष हमसे हो जाते हैं? पहला दोष, शा को बोलने में पहला दोष लोग करते हैं। जब हम कहते हैं शन्नो बोलो, लोग बोलते हैं सन्नो देवी रभिष्टया। बहुत सारे लोग ऐसा है इस शा को सा बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह है शन्नो, नॉट सन्नो, सा नहीं। दूसरी गलती, दूसरा दोष जो होता है वो है पीता ये है या प्लस ए। कई लोग इसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं? कई लोग इसका उच्चारण करते हैं पीता ए। ना, पीता ए नहीं है, ये है य प्लस ए। ये है, तो बोलना पीता ये, या और ए मिला करके पीता ये। नहीं तो कई लोग बोलते हैं पीता ए, पीता ए। नहीं, पीता ये नहीं है, पीता ये दूसरा दोष है। और इसमें तीसरा दोष पुनः शमयोह को बोलने के स्थान पर बहुत सारे लोग संयोर अभिस्रवंतुना बोलते, संयोग, सा नहीं। तो इस मंत्र को बोलने में ऐसा अनुभव में आता है कि 3 स्थानों पर गलती होने की संभावना लोगों की दिखाई देती है। 2 स्थानों पर शकार का उच्चारण, एक स्थान पर या प्लस ए, ये बोलने के स्थान पर ए बोल देते हैं। तो एक बार मैं पुनः इस मंत्र को बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय
आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। यह है उच्चारण। अब इस उच्चारण के बाद में मेरा प्रश्न अपने आप से और आप लोगों से है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, इस मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? इस मंत्र में कुल कितने शब्द है? तो आइए, यहां पर मैंने अलग से मंत्रों को लिख करके रखा। तो इस मंत्र के अंदर कुल 10 शब्द है, कुल 10। गायत्री मंत्र में कुल कितने शब्द थे? 13। इस मंत्र में कुल कितने शब्द है? 10 10 शब्द। इस मंत्र को बोलते समय कितने प्रकार के दोष होने की संभावना है? 2 3 प्रकार। प्रकार। 3 दोष प्रकार होंगे, 2 प्रकार। तो इस मंत्र के 10 शब्दों में से अब मैं आपको काम सौंप रहा हूं, इस मंत्र में कितने क्रियापद है? 10 शब्दों में से क्रियापद वाले शब्द कितने हैं? जी। 2। तो इस मंत्र में क्रियापद है 2। एक क्रियापद है भवन्तु, दूसरा क्रियापद है स्रवन्तु। पहला क्रियापद है भवन्तु, दूसरा क्रियापद है स्रवन्तु। पर ध्यान देना, स्रवन्तु नेकड़ नहीं आया, स्रवन्तु कवर्ड है। स्रवन्तु किससे कवर्ड है? अभिवर्ड से कवर्ड है। इसलिए दूसरी क्रिया अथवा दूसरा क्रियापद केवल स्रवन्तु नहीं, उसके साथ अभी जुड़ेगा तो अभिस्रवन्तु बनेगा। पुनः चलिए, ठीक है। संध्या के अंदर इस मंत्र की संख्या कौन सी है? दूसरी। दूसरी। बढ़िया। तो संध्या के इस द्वितीय मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द हैं? 10। 10। संध्या के इस द्वितीय मंत्र के जो 10 शब्द है, उन 10 शब्दों में से क्रियापद कितने हैं? 2 2 क्रियापद है। और वो 2 क्रियापद कौन कौन से हैं? भवन्तु स्रवन्तु। जी, भवन्तु और स्रवन्तु। वो है भवन्तु और स्रवन्तु। किंतु स्रवन्तु अकेले नहीं आया है, तो स्रवन्तु के साथ क्या आया? अभी। अभी आया है। इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स। द टाइनी पार्ट that is attached to the kriya on the left side, prefix। और संस्कृत में इसको उपसर्ग बोलते हैं। संस्कृत में इसको उपसर्ग बोलते हैं। और ये उपसर्ग केवल संस्कृत में देखने को मिलते हैं, दूसरी भाषा में ये सौंदर्य नहीं, उपसर्ग का सौंदर्य नहीं है। चलिए, तो अभिस्रवन्तु 2 क्रियाएं। ठीक है। तो इस मंत्र में इस संध्या का उद्देश्य बताया। संध्या के उद्देश्य को समझाने वाले वो 2 शब्द कौन से हैं? पीतये। जी, पहला शब्द है अभिष्टये। पहला शब्द है अभिष्टये। दूसरा शब्द है पीतये। अब आप कहेंगे यहाँ या के ऊपर तो ये, हाँ, ये भी एक बात समझानी थी। उच्चारण करते समय कितने ही लोगों को यह आदत हो चुकी है, ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, ऐसा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शन्नो देवी रभिष्टये या के साथ एक ही मात्रा नहीं जुड़ी हुई है।
व्याकरण की संधियों के नियमों के अनुसार उस एक ही मात्रा का कुछ कुछ हो जाता है, कुछ प्रोसेस हो जाता है, और एक ही मात्रा वहां पर उपस्थित नहीं रहेगी। तो अब उच्चारण के हो गए दोष की संभावना 4। शन्नो को सन्नो बोलना, अभिष्टय इसको अभिष्टये बोलना, पीतये में पीतये बोलना, संयोह को संयोह बोलना। 4 प्रकार के दोष अनुभव से देखने में आते हैं इस मंत्र के अंदर। तो इन चारों का उच्चारण जब हो तब हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोजन को बताने वाले 2 शब्द हैं। एक शब्द है अभिष्टये, दूसरा शब्द है पीतये। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हुआ। तो दोबारा मैं आपसे पूछता हूं, संध्या के मंत्रों में से इस मंत्र की संख्या क्या है? 2 नंबर 2 दूसरी संख्या। दूसरी संख्या वाले इस मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? 10 10 शब्द है। तो इन 10 शब्दों के अंदर क्रियापद कितने हैं? 2 2। बढ़िया। वो 2 क्रियापद कौन कौन से हैं? भवन्तु श्रवन्तु। भवन्तु और स्रवन्तु। इनमें से किस क्रिया के साथ एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? श्रवन्तु के साथ अभी। जी, स्रवन्तु के साथ अभी जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही है। इस मंत्र के इन 10 शब्दों में से प्रयोजन को बताने वाले कितने शब्द है? अभिष्टय पीतये। जी, जब आप अभिष्टय को वहां से अलग कर देंगे तब आपको बोलना पड़ेगा अभिष्टये। ध्यान दीजिएगा, जब मंत्र के अंदर संहिता पाठ हो रहा है तब अभिष्टय बोला जाएगा। जब पदपाठ चल रहा है, कोई पद आपने मंत्र में से बाहर हटाया, तब वो बन जाएगा संधि रहित अभिष्टये। अभिष्टये और पीतये। तो ये मंत्र का स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए बड़े प्रेम से कुछ बातों को समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बरसों की हमारी कुछ आदत बनी हुई होती है जिससे उच्चारण का सुधरना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं, पता नहीं कितना बढ़िया बता पाऊंगा, और ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, इसलिए जैसे तैसे मैं करूंगा, आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसी कल्पना कीजिए, ये हमारी जिह्वा है, ये हमारी जिह्वा है। आप कहेंगे ऐसी भी जिह्वा होती है क्या? बस मान लीजिए जिह्वा है। तो ऊपर इसको हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा लगभग 90 डिग्रीज आप जिह्वा को अपने मुंह के अंदर 90 डिग्रीज उठाएंगे तो वो मूर्धा के पास जिह्वा जाएगी। और ये जो बिल्कुल जिह्वा की सीध में है उसको हम कहते हैं दंत। हिंदी में दांत। बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट मूर्धा, बिल्कुल फ्लैट पॉइंट 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री जो है, हम राइट टू लेफ्ट की बात करेंगे तो 0 डिग्री का जो एंगल है तो वो दांत है, और 90 डिग्री का जो एंगल है वो मूर्धा है। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं तालु। इसको हम कहते हैं तालु। आप दांत को 0 डिग्री मानिएगा और तालु को अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री मानिएगा। और आप मूर्धा को अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री मानिएगा। जब आप इस जिह्वा को 0 डिग्री में रखेंगे, अर्थात दांतों के पास रखेंगे,
और बोलेंगे तो हमारे मुख से सा निकलेगा। आप में से जिनकी भी ताकत हो, जिनकी भी शक्ति हो, जिह्वा को थोड़ा उठा करके सा बोल के दिखाइए मुझे। जिह्वा दांतों के पास नहीं आनी चाहिए। जिह्वा को दांतों के पास मत लाइए। जिह्वा को मुंह के अंदर थोड़ा ऊपर उठाइए और सा बोलने का प्रयास कीजिए। संसार में कोई नहीं बोल पाएगा। आप प्रयास करके देखिए। नहीं हो आवाज ही नहीं निकल रही। सकता। जो भी हो रहा होगा पर सा नहीं निकलेगा। सा बोलने के लिए जिह्वा को दांत के पास ले जाना अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो इसीलिए जब आपको सा बोलना है, सविता, सदा, सर्वदा, सवितुः, सावित्री, जब आपको ऐसा सा बोलना है, अपनी जिह्वा को दांतों के पास रखिए, अपने आप सहजता से सा निकल जाएगा। ठीक। उसके बाद में अपनी जिह्वा को 45 डिग्री ऊपर उठाइए। जिह्वा को ऊपर की तरफ 45 डिग्री उठाइए। वहां से जब आप बोलेंगे निकलेगा श, श, शंख, शलगम, शांति, शांति पाठ, संयोह। अपनी जिह्वा को मुख के अंदर लगभग 30 से 45 डिग्री के ऊपर उठाइएगा, तब आपके मुंह से श निकलेगा। अब एक दूसरा प्रयास कीजिए। अपनी जिह्वा को दांतों के पास रखिए और शा बोल के दिखाइए मुझे। जिह्वा ऊपर उठनी नहीं चाहिए, बिल्कुल दांतों के पास होनी चाहिए। दांतों के पास अपनी जिह्वा को रखिए और शा बोल के मुझे दिखाइए। नहीं बोल पाएंगे। बस बचपन से इस अभ्यास की कमी हो गई। ये सारी बातें कहां पर मिलेंगी आपको? ये सारी बातें आपको मिलेंगी वर्णोच्चारण शिक्षा के अंदर। बस उसको समझाने वाले नहीं मिलते। उसको सरलता से प्रैक्टिकली समझाने वाले आचार्य मिल जाए। वर्णोच्चारण शिक्षा अपने आप में वोकल कॉर्ड्स और शब्द की संरचना का एक महाविज्ञान को बताने वाला नन्हा सा ग्रंथ। आप में से जो साइंस को जानने वाले, आप में से जो फिजिक्स को समझने वाले हैं, आप नाच उठेंगे यदि वर्णोच्चारण शिक्षा को ठीक से पढ़ लेंगे तो। आपका मन मयूर नाचना प्रारंभ करेगा। इतनी विद्या भरी है वो 20-22 छोटे छोटे पृष्ठों के अंदर। आप अपनी जिह्वा को दांतों के पास लाकर शा नहीं बोल पाएंगे। आप अपनी जिह्वा को दांतों से ऊपर उठाकर सा नहीं बोल पाएंगे। और जब आपको शा बोलना है, षट, क्षत्रिय, आदि आदि शा बोलना है जब आप, तब जिह्वा को अपने मुंह के अंदर लगभग 80-90 डिग्री के कोण में, अर्थात जैसे में हम हाथ को खड़ा करते हैं, ऐसे जिह्वा को मुंह के अंदर खड़ा कर दीजिए। तब जो स्वर निकलेगा वो है श, विषय, विश्व, विषम, श। तब श की ध्वनि। सिंपल। इसी का अभ्यास करना। जिह्वा दांतों के पास तो सा वर्ण निकलेगा। जिह्वा मूर्धा के पास 90 डिग्री के कोण में उठेगी, शा निकलेगा। जिह्वा को बिल्कुल 90 डिग्री में रख करके कोई सा बोल के दिखाइए मुझे। 1 करोड़ प्रयास कर लीजिए पर सा ध्वनि नहीं निकली। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार जिह्वा को दांतों के पास लेके आइए तो स, इसको दंत्य सकार बोलते हैं। इसको दंत्य सकार,
दांतों के पास ले आने पर उत्पन्न होने वाला सकार। और जिह्वा को तालु के पास 45 डिग्री में लेके जाइए, वहां से श निकलेगा, श। इसको तालव्य शकार, अर्थात जब जिह्वा तालु की ओर बढ़ चुकी होगी तब जो ध्वनि निकलती है सकार की वो शा है, इसलिए उसको तालव्य शकार बोलते हैं। और जब जिह्वा को मुंह के अंदर पूरा ऊपर उठाएंगे तो तब मूर्धा के पास जाने पर जो ध्वनि निकलती है वो शा, उसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं। दंत्य सकार, तालव्य शकार एवं मूर्धन्य शकार, इनका थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। और जिन परिवारों में इन अक्षरों को बोलने में कठिनाई होती है उन परिवार के बच्चों को बाल्यावस्था से ही इसका अभ्यास करा दीजिए। तो जिस वर्णोच्चारण शिक्षा के उन श्लोकों को मैंने पढ़ने के लिए कहा उसमें यही तो सिखाया, शश शश मा भूत, शकार का उच्चारण शकार न कर दे, शकार का उच्चारण सकार न कर दे। उसमें बड़ा तरीके से समझाया, कलम सकलम मा भूत, शकल को कोई सकल न बोल दे। तो हमारे ऋषि कितने जागरूक थे, उन्होंने कहा शकलम सकलम मा भूत। कहते हे मेरे पुत्र, हे मेरी संतान, कम से कम वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ लो। क्यों? उसकी जानकारी के अभाव में कहीं तुम शकल को सकल न बोल दो। शकल कहेंगे उसका अर्थ होगा छोटा सा टुकड़ा, शकल। और सकल माने पूर्ण, सकल माने पूरा। किसी ने मिठाई दी, कहा शकलम भक्षय, शकलम मिष्टम भक्षय। किसी ने किसी को मिठाई देकर के कहा शकलम मिष्टम भक्षय, सामने वाला बेचारा चेहरा उतर गया। उसने सोचा शकलम माने टुकड़ा, मुझे इस मिठाई में से छोटा सा टुकड़ा खाना। और यदि हमने कहा सकलम मिष्टम भक्षया, सकलम मिष्टम भक्षया, वो समझेगा कि मुझे सारी मिठाई खानी है। सकलम माने पूरा, शकलम माने टुकड़ा। शा को सा बोल देने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप इस छोटे से उदाहरण ये देख लीजिएगा। तो इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण में इस बात का ध्यान रखिए। समय होने को आ रहा है जी। तो अब पहला जो क्रियापद है, पहला जो क्रियापद है वो है भवन्तु। तो इसमें आपने कई बार देखा होगा, भव शब्द तो सुना ही होगा, आयुष्मान भव आदि आदि हम बोलते ही हैं। शब्द है भवन्तु। भवन्तु के दो अर्थ। भवन्तु का एक अर्थ है हो जाओ या हो जाइए। हो जाएंगे। भवन्तु का एक अर्थ है हो जाओ या हो जाइए। और भवन्तु का दूसरा अर्थ है बने रहो या बने रहिए। मंत्रों में कई बार आया, वह परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारक भवन्तु, ऐसा मान लीजिए वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारक हो भवन्तु। अब भवन्तु का मतलब क्या, हो जाओ या हो जाइए। मैंने ऐसा ही अर्थ किया या मैं प्रारंभ में ऐसा सोचा तो तब मेरे मन में एक भावना उठी। मैंने कहा कि हो जाओ का मतलब क्या? तुम कलेक्टर हो जाओ, तुम डॉक्टर हो जाओ, तो क्या मतलब है? तुम कलेक्टर नहीं हो, तुम कलेक्टर हो जाओ। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर हो जाओ।
हे परमात्मा, तुम कल्याणकारी नहीं हो, तुम मंगलकारी नहीं हो, तुम शांतिदायक नहीं हो, तो इसलिए तुम शांतिदायक हो जाओ, तुम कल्याणकारक हो जाओ, तुम मंगलकारक हो जाओ, ऐसा अर्थ करें नहीं, ऐसा अर्थ मत कीजिएगा। दो अर्थ है। तो माता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। भव का मतलब हो जाओ ऐसा ही नहीं, बने रहो। इसका मतलब माँ को यह पता चल गया क्या कि मेरी बेटी आयुष्मती नहीं है, ये तो संभवतः शीघ्र ही काल के गाल में जाने वाली है। माँ को ऐसा पता था क्या? तो तब माँ ने कहा कि तुम आयुष्मती भव, तुम आयुष्मती हो जाओ। तुम हो नहीं, तुम हो जाओ, ऐसा नहीं। वहां पर भाव है, तुम सौभाग्यवती हो, तुम आयुष्मती हो, तुम विद्यावती हो और बनी रहो। तो ऐसा ही यहां पर भवंतु का अर्थ लेना चाहिए, बने रहे, बने रहो, हो जाओ और बने रहो। इन दोनों अर्थों में से क्या अर्थ लेना चाहिए? बने रहो। बने रहो। जी। तो पहला क्रियापद हुआ भवन्तु, इसका अर्थ हुआ बने रहिए, भवन्तु, बने रहिए। अब इस भवन्तु शब्द को सुन करके मैंने भगवती वेद माता के साथ वार्तालाप आरंभित कर दिया। आखिर मैंने किससे कहा, किससे चाहा? भवन्तु अर्थात बने रहिए। इस भवन्तु क्रिया का कर्ता कौन है? तब वेद माता ने कहा, हे पुत्र, इस मंत्र के अंदर जो भी शब्द प्रथमा विभक्ति में दिखाई दे रहा है उसको पकड़ लो। मैं दोबारा बता रहा हूं, वेद माता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, इस मंत्र के अंदर जो भी पद प्रथमा विभक्ति में दिखाई दे रहा है उसको पकड़ लो, वाक्य बना लो। मैंने कहा, माँ मुझे इतना भी नहीं आता, तुम ही बता दो। माता ने कहा, आपः, आपः भवन्तु। मेरा पहला वाक्य बन गया। इन 10 शब्दों में से मैंने 2 शब्दों से एक बेसिक सेंटेंस क्रिएट किया, और बेसिक सेंटेंस 2 शब्दों का बन गया। और वो वाक्य क्या बन गया? आपः भवन्तु। सब बोलिए, वह बेसिक वाक्य क्या बन गया? आपः भवन्तु। जी। तो आपः बने रहे, आपः बने रहे। अब आपः का मतलब क्या है? ईश्वर। जी, ईश्वर है। बोलचाल की भाषा में आपः का मतलब है पानी। आपः माने पानी। उर्दू के अंदर भी यही शब्द चला गया। उर्दू के अंदर भी आप माने पानी ही है। जलाने वाले पानी को उन्होंने क्या कहा? तेज आप। दोनों को जोड़िए, तेजाब। तेजाब। जलाने वाले को, जलाने वाले पानी को क्या कहा? तेज तेज आप। और शरीर से निकलने वाला, पेश होने वाले पानी को उन्होंने क्या कहा? आप लोग जानते हैं। ईशान। जी। और 5 प्रकार के जल जहां है उसको क्या कहा? पंज आप, पंजाब। और उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में 2 नदियां बहती है, इस दिशा में एक नदी, इस दिशा में एक नदी, उसको कहा दो आबा प्रांत। दो आबा, गंगा यमुना के बीच में जो 2 जलों के बीच में जो बसा हुआ है वो दो आबा। अर्थात बोलचाल की भाषा में भी यह आप शब्द थोड़ा सा विकृत होकर के बचा हुआ है। तो आपह माने व्यवहार की भाषा में आपह का मतलब है जल, पानी।
तो क्या इस मंत्र में भी मैं आपह का मतलब पानी ही लूं? कहते हाँ, ले सकते हो, पर लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि संध्या में हम मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं। संध्या में मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ कर रहे, समझ रहे? यहां पर आध्यात्मिक, तो इसीलिए यहाँ आपह का मतलब परमात्मा, यहाँ आपह का मतलब परमात्मा। तो हमारा वाक्य क्या बना? आपह भवन्तु, वह आपह परमात्मा भवन्तु, परमात्मा बने रहे। हमारे लिए कल्याणकारी बने। जी, रंजना माता जी को सारा अर्थ पता है जी। आपह भवन्तु, परमात्मा बने रहे। परमात्मा हो जाए ऐसा मत कीजिए, परमात्मा बने रहे। फिर इतना सा सुनकर के, इतना वाक्य सुनकर के मेरे मन में एक प्रश्न उठा, परमात्मा बने रहे, क्या बने रहे? मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा रक्षक, क्या बने रहे परमात्मा? मैंने फिर से वेद माता से कहा, वेद माता सहायता करो, परमात्मा क्या बने रहे, क्या बने रहे? तो वेद माता ने चुपके से एक शब्द और पकड़ा दिया, वो शब्द है शम। शम। अब मेरा वाक्य 3 पदों का बन गया। क्या बन गया? आपह शम भवन्तु, आपह शम भवन्तु। परमेश्वर शम कल्याणकारी, मंगलकारी बने रहे। परमेश्वर आपह कल्याणकारी, मंगलकारी शम भवन्तु बने रहे। वह परमेश्वर कल्याणकारी और मंगलकारी हैं और सदा बने, और सदा बने। मेरे मन में भावना आई, पहले मंत्र में परमेश्वर का बड़ा वर्णन किया, ओहो भुवः स्वः सविता देवः, ऐसे परमेश्वर का बड़ा डिस्क्रिप्शन मिला। क्या इस मंत्र में परमेश्वर का आपह का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है? तो वेद माता मुस्कुरा करके कहती है ना? मैंने पूछा क्या? देवी ही आपह, देवी ही आपह। देवी ही का मतलब है दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त। कैसे दिव्य गुण? प्रकाश और देना, चमकना आदि दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर शम भवन्तु, सदा सदा कल्याणकारी मंगलकारी बने रहे। इतना सा भाव हमने किया। शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इस सत्र की एक बात और कर लेते। चलिए, संध्या के कुल मंत्रों में से इस मंत्र की संख्या क्या है? यह मंत्र किस वेद का है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द हैं? 10। 10 शब्द है। इन 10 शब्दों के अंदर क्रियापद कितने हैं? 2। पहला क्रियापद क्या है? भवन्तु श्रवन्तु। भवन्तु के कितने अर्थ होते हैं? 2 हैं। वो 2 अर्थ कौन कौन से हैं? हो जाओ, हो जाइए, या बने रहो, बने बने रहिए। हो जाओ या हो जाइए या बने रहिए। इस मंत्र में हम कौन सा अर्थ ले रहे हैं? बने बने रहिए। रहिए। बने रहिए।
दो क्रियापदों में से दूसरा क्रियापद कौन सा है? स्रवंतु। स्रवंतु के साथ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अभी। उन दोनों को जोड़ने से क्रियापद क्या बन गया? अभी स्रवंतु। अभी इस श्रवण मंत्र के अंदर उद्देश्य को बताने वाले कितने शब्द आए हैं? 2 शब्द। वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं? अभिष्टय पीतये। अभिष्टये अभिष्टये और पीतये। पीतये। पीतये अभिष्टये और पीतये, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? चतुर्थी लगी है। चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। जिन्होंने भी थोड़ा सा भी संस्कृत आदि सीखा हो, वो चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए आपने सीखा होगा। अभिष्टये अभिष्टि के लिए, पीतये पीति के लिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम क्रियापद है अर्थात भवन्तु, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? आपः। आपः। आपः आपः जी, आपः का व्यावहारिक अर्थ क्या होता है? जल। जल। पानी, जल, बिल्कुल सही, पानी और जल। किंतु यहाँ आपः का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? परमात्मा ईश्वर। परमात्मा। तो इन दोनों पदों को जोड़ने से क्या बेसिक वाक्य बन गया? आपः भवन्तु। बढ़िया बढ़िया नीलू जी, आपः भवन्तु ये पहला बेसिक सेंटेंस है। इस आपः भवन्तु का अर्थ क्या बना? परमात्मा बने रहे। परमात्मा बने रहे। परमात्मा बने रहे या परमात्मा बने रहिए। तो परमात्मा क्या बने रहे? वेद माता हमें कौन सा टुकड़ा दे रही है? शम। 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 शम शब्द का अर्थ क्या है? कल्याणकारी या कल्याणकारी मंगलकारी। मंगलकारी। तो इस तीसरे शब्द को जोड़ करके वाक्य क्या बन गया? आपः शम भवन्तु। बहुत बढ़िया, आपः शम भवन्तु। अब इसका अर्थ क्या बना? परमेश्वर कल्याणकारी या मंगलकारी बने रहे। जी, परमात्मा कल्याणकारी और मंगलकारी बने रहे। परमात्मा का वर्णन करने के लिए क्या वेद माता ने इस मंत्र में कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया? जी। देवी। वह कौन सा? देवी। देवी देवी ही एडजेक्टिव है, आपः नाउन है। इन दोनों को आपस में जोड़ने से क्या बन गया? देवी देवीरापः। देवी ही आपः देवीरापः। देवी ही आपः देवीरापः। इस चौथे शब्द को जोड़ने से हमारा सेंटेंस कैसा बन गया? ही आपः शम भवन्तु। 4 शब्दों वाला वाक्य बन गया। अब इसका अर्थ क्या बन गया? आचार्य जी आपकी आवाज धीमी हो गई है कुछ। अब देवी ही आपः शम भवन्तु, इसका अर्थ क्या है? दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर कल्याणकारी बने रहिए। जी, दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर सदा कल्याणकारी बने रहे। कैसे दिव्य गुण? दान देना, प्रकाश से युक्त रहना और प्रकाशित कर प्रकाश देना। प्रकाश दान देना, प्रकाश से युक्त होना और प्रकाशित कर देना आदि दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा सदा कल्याणकारी मंगलकारी बने रहे। अब कितने शब्द रह गए? 6। इन 6 शब्दों का अर्थ अगली बार कर लेंगे। इसका बार बार आप लोग स्मरण कीजिएगा। समय तो अधिक हो गया है, पुनरपि यदि कोई शंका है तो आप 1-2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। आचार्य जी शंका नहीं है, पर एक बात जो आपने वर्णोच्चारण शिक्षा में बताई तो मुझे अच्छी लगी कि हम शे श बोलते थे, वो मैं हमेशा गलत बोलती थी। आज मैंने सीखा शे श, तो षटकोण वाला श ऊपर जाना चाहिए। मैं जी। शेष ही बोल देती थी, एक सा ही बोल देती थी। इसका सही उच्चारण है शेष। हाँ, शेष। जी, विशेष। विशेष। जी, बहुत बहुत प्रशेष। धन्यवाद। विशेष। बिल्कुल सही। ऐसा ये तीनों शकार एक ही शब्द में कहाँ प्रयुक्त होंगे? सशेष, सशेष। सशेष माने स्टिल रिमेनिंग, कंप्लीटेड, अनकंप्लीटेड। सशेष माने बचा हुआ।
सॉरी, सशेष। देखिए, एक ही शब्द के अंदर तीनों प्रकार के सकार आते हैं। अशेष माने कुछ नहीं बचा, अशेष कुछ नहीं बचा। सशेष माने बचाओ, शेष से युक्त। ग्रामेटिकली कितने साइंटिफिक है संस्कृत के वर्ड्स, उसके लेटर्स, उसका प्रोनाउंसिएशन, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द अल्फाबेट्स, अमेजिंग, अद्भुत है। चलिए, और कोई बात? अच्छा दीदी, वो जो गई कक्षा में आपने वी प्लस कृति का पता करने के लिए क्या कहा? भावना जी, मंत्र के आपकी लिए आवाज में पूरी ठीक से नहीं सुन पाया। आप थोड़ा सा डिवाइस के थोड़ा सा पास में आकर के बोलेंगे। हाँ आचार्य जी, अब स्पष्ट है? अब स्पष्ट है। हाँ, आपने गई कक्षा में व्याहति का अर्थ पता करने के लिए कहा था। जी वो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं जितना पता है कि वी जैसे आपने बताया है कि उपसर्ग है, तो वो विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। जी और हृति से मैं समझ पाई कि वो मतलब आहुति देना, समर्पित करना मुझे लगा था। आ से बहुत होते हैं, आना उसमें प्रयुक्त होता है, तो ये इसका अर्थ तो समझ नहीं आया। और ये जो आहुतियां हैं, ये हम 4 देते हैं, तो उसमें भी जैसे कि हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं भू भुवः स्वः, तो वो ही आती हैं उसमें भी। और फिर अंत में एक साथ ही बोल देते हैं कि भू भुवः स्वः, प्राणा भी जो आहुति लास्ट में आती है, जी, इसकी वो था चर्चा कि की एक गई साथ। थी। व्याहृतियों का, महाव्याहृतियों का कितने स्थानों पर हम प्रयोग करते हैं, हमने इसकी चर्चा की थी। मंत्र मैंने एक मंत्र बताया था, आपने सोचा, विचार किया, अपनी ओर से कुछ बनाने का प्रयास किया, मुझे प्रसन्नता है। मैं बता देता हूँ। रीति, रीति का मतलब है खींचना, हरण कर। ये अर्थ आपको कोशों में नहीं मिलेगा, जो अर्थ मैं नहीं बता मिला। रहा नहीं हूँ, आपको मिला। कोशों में नहीं मिलेगा। रीति, नहीं। हाँ। रीति का मतलब है हरण, कुछ भी नहीं। रीति माने हरण। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो तिल प्रत्यय है और ल्युट प्रत्यय है, दोनों का अर्थ बराबर है। तो रीति का मतलब है हरण करना, अर्थात खींचना। आ का मतलब है असमंता, चारों ओर से। आ का मतलब होता है असमंतात, अर्थात चारों ओर से। तो आकृति का मतलब हुआ चारों ओर से खींचना, या चारों ओर से खींचा जाता है जिसके द्वारा। करण में तिल प्रत्यय करेंगे। अब ये व्याकरण की बातें हैं, तो ये मत समझिए करण में तिल प्रत्यय क्या हुआ, ऐसा ना सोच करके इतना समझ लीजिए। आकृति का मतलब हुआ कि चारों ओर से खींचा जाता है जिसके द्वारा, उसको आकृति कहा। ठीक, मैं ये पूरा हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। आकृति का मतलब क्या हुआ, चारों ओर से खींचा जाता है जिसके द्वारा, उसको आकृति कहा। करण में तिल। उसके बाद में वी, वी माने विशेषतः, साधारण रूप से नहीं, विशेष रूप से, विशेषतः। अब व्याहृति, इन तीनों को मिला देने से बन गए व्याहृति। विशेषतः, विशेष रूप से, खास ढंग से खींचा जाता है, चारों ओर से खींचा जाता है उपासक को परमात्मा की ओर, जिसके द्वारा वह व्याहृति है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है ये व्याहृति का, स्पिरिचुअल मीनिंग है। व्याहृति शब्द का स्पिरिचुअल मीनिंग हुआ विशेषतः सब ओर से उपासक को उपास्य की ओर खींचा जाता है
जिसके द्वारा वह व्याहृति है। किसी पुस्तक में आपको यह अर्थ नहीं मिलेगा। वि विशेषतः अ आसमन्तात् हृति ही हार्यते उपासकः उपास्यं प्रति यया सा व्याहृति। विशेष रूप से चारों ओर से उपासक उपास्य की ओर खींचा जाता है, जिसके द्वारा उसे व्याहृति कहते हैं। अर्थात ये 7 ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः कुछ ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे अर्थ वाले हैं, इनके उच्चारण से, इनके स्मरण से, चिंतन से उपासक उपास्य की ओर खींचा जाता है। ये व्याहृति है। आशा करता हूं बात स्पष्ट हो गई। जी आहार आचार्य जी। ही है, आ प्लस आर। बाहर की चीज कंठ के द्वारा अंदर खींचा जाता है, जो खींचा जाता है वो आहार। आहार चारों ओर से, मुंह के अंदर से चारों ओर से अंदर की ओर खींचा जाता है। जो खींचा गया वो आहार है। जो थूका गया बाहर वो आहार नहीं। बीच में कोई कंकड़ी आ गई, बीच में कोई इमली का बीज आ गया, हमने बाहर कर दिया उसे, वो आहार नहीं। जो खींचा गया वो आहार है। ऐसा। धन्यवाद आचार्य जी। जी भावना जी, धन्यवाद। तो चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आपका। धन्यवाद रंजनी जी।